हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप मेरे चैनल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। सबसे पहले हम उर्दू में रूल्स देखेंगे कि उर्दू में के जुमले आते हैं तो वो उसको हम कैसे पहचानेंगे। जिस जुमले के आखिर में या, ये और ये वगैरह हैं तो वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी कि कोई भी ऐसा जुमला जिसके आखिर में या, ये और ये वगैरह हैं तो हम उसको देख के फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हमने आम खाए, देखें आखिर में क्या है, ये। वो स्कूल गया, या। हमने क्रिकेट खेली, जी। तो इस तरह के जो भी जुमले होंगे वो हम अगर हमें उर्दू में दिया जाए तो हम इसको देख के पहचानेंगे कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। अगर वो या, ये और ये पे ख़त्म हो रहा होगा तो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हम रूल्स पे आते हैं। रूल नंबर 1 है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वो यूज़ डिड एंड डिड नॉट फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट डेफिनेट के साथ तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 है आइदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल द कंडीशन ऑफ वर्ब इज सेम। अब देखें जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और यस का इजाफा लगाते थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा वर्ब सेम ही रहेगा जैसा है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब जुमले की तरतीब क्या होगी या सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला आएगा, फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड और डिड नॉट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पहली हमारी एग्जांपल है हमने आम खाए, वी एट मैंगो। हमने आम खाए, वी खाए, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और आम मैंगो, वी एट मैंगो। सेकंड है हमारा इसने लोगों की मदद की, इस ही सिंगुलर है, मदद हेल्प्ड वही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और लोगों की पीपल, ही हेल्प पीपल, इसने लोगों की मदद की। हमने नया कलम ख़रीदा, वी ख़रीदा बाउट नया कलम, न्यू पेन, वी बाउट न्यू पेन। तुमने वादा पूरा किया, यू पूरा करना फुलफिल, वादा प्रॉमिस, यू फुलफिल योर प्रॉमिस। यू सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, वर्ब है हमारा फुलफिल और ऑब्जेक्ट है प्रॉमिस यानी जिस चीज़ पे काम हो रहा हो। उस्ताद ने बच्चों को सज़ा दी, उस्ताद टीचर, सज़ा पनिश्ड बच्चों स्टूडेंट्स, टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखा कि किस तरह बनता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद सीखने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। अल्लाह हाफ़िज़।